एक सेठ रहता था और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे ये पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये इन्हें देखा करें कि अभी कहाँ मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जब सत्संग कर रहे थे, फिर बाद में पूछा कि गुरुजी यूं कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। कहा बेटा ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या कराया, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि अभी कर्ज ले जाओ, जिसने कर्जा चाहिए, किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में लूं कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं ये इसे इतनी गिरजन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए, उससे पूछने लगे भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नो उनके भी आओगे गा कर, नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो मैंने। यानी वहां भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर यह बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई
साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहां पर ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहां क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे। एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ वे जिसका कोई हाथी हो, गुड़ाओ इसके साथ। ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया। बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में। वो बैल हाथ से रस्सा छुटा के हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहने पहने। हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया, सींग फंस गया सूंड में और हाथी मारा किल की चंगाड़ और बाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया करे। हाथी किल की मारा, रो और लीद कर। उसने सोची मेरा ने किया गया सिंगाड़ा। हाथी भाग गया तो वो विजयी हो गया। बैल 1200 रुपये राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपये उनके पास आए, उस बैल वाले के पास। उसी समय बैल की मृत्यु हो गई। अब वो दोनों जने उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी। क्या तो बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन 9 के 9 दोनों ने पैसे रख दिए। सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा बनी उठा ही पे। लाला जी ने ठाकर बाहर गली में फेंक दिए। अकमार मेरे लेखा कितने ले जाओ, हम ना मैं ना लू, अगले दिन में लूंगा। और वो ठाठा उल्टे धरे उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ कर दे, अगले जा, मैं ना लू कती भी। वो बाहर फेंक गए। उन्हें सोची बड़ा साका होया भाई। अब वो उठा कर उसने भी वैसे तो गेरे क्यों कर, क्योंकि देना पड़े, वो तो बहुत सुरक्षित रखने पड़े उनको, कदे को छीन भी ना ले जा, थारे बचाव रखे ही। तो उसने सोचा भाई साधु संतों के पास इसका कोई
जमा दुष्ट इंसान है, हैं? बता, प्याऊ बनवा रखी, कुआ बनवा रखा, धर्मशाला बनवा रखी, किसी को रुकने नहीं दे रहा। वो आया फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, तो उसने उससे कहा, रे तू बड़ा निकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगावा था, तने वहां कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआ बनवा रखा, और वो 2 मस्टंडे छोड़ रखे, तन ना पानी पीने देते किसी ने और ना वहां रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या। अब उन्होंने सोचा, भाई कौन सा, कहाँ धर्मशाला है, कौन सा कुआ है। वो काफी देर सोचता रहा, क्या बात है, क्या कह रहे हो आप, कह के मैं झूठ रहा हूँ, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआ बनवा रखा है। ए बेबे, ए बेटी, तू तो देवी उतर रही है, यहाँ तो ठा ले जा, वापस देने की बात दूर से, जब दाव लग जाता कि मैं और भी ठा ले जा लोग, और तू वापस देने आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आप के पास किसी का एक ना तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब हम परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी एक विशेष व्यवस्था बनेगी, आत्मा के अंदर एक विशेष उभार आवेगा। अब देखता ये दास, आज भी कम से कम 4 भक्त आए थे, नो बोले जी रास्ते में 100 रुपये पड़े पाए, अब वहां देवा किसने, यहाँ दान कर दिया, घर पर नहीं प्रयोग हो सके। और पहले के सतिथि थी, नो देख के ठा करते, को देखते ना ले और गोज मंगा लेते। तो ये वृत्ति हमारी बदलती जा रही है। कोई कहता 500 रुपये, कहता जी ऐसे 5000 रुपये पड़े
आत्मा इतनी खुश होगी उस पैसे को वापस दे करके। और यदि हम किसी की चोरी करते हैं तो दूना दुख होता, उस प्राणी का दूना विनाश होता। देव की जय।